ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। GHMC इलेक्शन को लेकर MIM सुप्रीमो और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तशहीरी मुहिम जारी है। आज भी असदुद्दीन ओवैसी ने जामबाग डिवीज़न के मुख्तलिफ महलों का दौरा करते हुए पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट करने की मुकामी अवाम से अपील की। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जामबाग मजलिसी उम्मीदवार रविंदर के हक़ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और मज़कूरा उम्मीदवार के हक़ में अपना वोट डालकर मजलिसी उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जामबाग डिवीज़न के मुख्तलिफ महल जात का पैदल दौरा किया। अवाम से उनके घरों पर पहुँच कर फ़र्दन मुलाकात की, मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की और उन्हें हल करने का तयक़ुन दिया। सदर मजलिस ने अवाम से कहा कि वह तरक्की, खुशहाली, मसाइल के हल के लिए 1 दिसंबर के दिन पतंग के निशान पर मोहर लगाकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। उन्होंने अवाम से कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नज़्बुल ऐन ही अवामी खिदमत और रियासती हुकूमत की स्कीमात को अवाम तक पहुँचाना है और इन पर मौसर अंदाज से अमल आवारी करवाना है ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादे के मौक़े फ़राहम किए जा सकें। वहीं दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अव्वलीन तरजीह बल्दी, बरक़ी, आबरसानी व दीगर मसाइल का हल है। मजलिस का मकसद काम करना है और इसकी शिनाख्त इसके काम से है। उन्होंने इस दौरान अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की और उन्हें तयक़ुन दिया कि वो उनकी जल्द से जल्द यकसुई करवाएंगे। इस मौके पर अवाम ने उनका जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल किया। इस दौरान अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। अवाम के दरमियान मसाइल के फौरी हल के लिए पहुँचने वाले पत्थरगट्टी से मजलिस के कारपोरेटर सुहेल कादरी फिर दोबारा मैदान में हैं। ऐसे में आज चारमीनार MLA मुमताज़ अहमद खान ने उनके हक़ में मीरा आलम मंडी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सुहेल कादरी के हक़ में वोट देने की अपील की। इस दौरे के दौरान उनके हमरा मजलिस के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। लोगों ने भी सुहेल कादरी के लिए वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए उनकी आमद पर नारे लगाए और उनका पुरजोर इस्तकबाल किया। जैसा कि आज बल्दी इलेक्शन का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सारे शहर हैदराबाद में अपने उम्मीदवारों को खड़ा की। जैसे कि आज हम पत्थरगट्टी डिवीज़न का दौरा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे से सुहेल कादरी साहब को, जो साबिक़ में भी यहाँ के कारपोरेटर थे, उनको इस मरतबा भी उम्मीदवार की हैसियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टिकट दिया। और मेरे साथ हमारे रियाजुल हसन आफंदी साहब, गोल्डी भाई जो MLC हैं यहाँ के, उन्होंने और हमारे तमाम इब्तदाई के सदर मुतमद्दीन ने ये मगर की बोली तमाम इलाक़ों का दौरा किया। कमाल आज़म की जोड़ी वोटर से अपील की गई कि इंशाअल्लाह ताला 1 तारीख़ के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट डालें। मेरी सारी आवाम से गुजारिश है, चूँकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज ईमानदारी और दियानतदारी से काम करते आ रही है। शायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी जमात है जो 24 घंटे अवाम के दरमियान में रहकर उनके मसाइल को हल करवाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे खुशी की बात यह है कि साल के 12 महीने हमारे इब्तदाई के सदर मुतमद्दीन भी मुतहरिक रहते हैं। जिन बस्तियों के हमारे इब्तदाई के सदर मुतमद्दीन हैं, जहाँ जहाँ भी उन बस्तियों के मसाइल है उसको हल करवाने के लिए कोशिश की जाती है। मेरी आवाम से, खुसूस कर मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों से मेरी अदबन गुजारिश है कि हालिया इंतखाबात के अंदर आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से वोट देकर मुंतखब करें। GHMC इलेक्शन की कैंपेनिंग जारी है। इसी सिलसिले के तहत रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी व रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी ने दबीरपुरा बल्दी डिवीज़न के मजलिसी उम्मीदवार अलमदार वालाजही के साथ डिवीज़न के मुख्तलिफ महल्ला जात शेख फैज़ के कमान व दीगर का पैदल दौरा किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो मजलिसी उम्मीदवार को वोट देकर कामयाब बनाए। मजलिसी ज़िम्मेदारान ने आवाम से उनके मकानात पर पहुँच कर आवाम से मुलाकात की, अवामी मसाइल का जायज़ा लिया और उन्हें हल का तयक़ुन दिया। याकूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न दबीरपुरा इलाके में आज मजलिसी उम्मीदवार अलमदार वालाजही का दौरा है और इस मौके पर रियाजुल हसन आफंदी MLC मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और तमाम इब्तदाई के सदर मुतमद्दीन कारकुन कसीर तादाद में शरीक है। शेख फैज़ कमान से इसका आगाज़ किया गया और अभी बहुत सारा हिस्सा इसका बाकी है। आपके चैनल के ज़रिए आवाम से मेरी गुजारिश है कि मजलिसी उम्मीदवार को
भारी अक्सरियत से वोट देकर कामयाब करे, नकीब मिल्लत असदुद्दीन साहब के हाथ मजबूत करे। ख़ास बात यह है कि ये इलेक्शन बैलेट पेपर पर है, मशीन पे नहीं है। आप पतंग के निशान पे मोहर लगा के अपना वोट डब्बे में डालना है, वरना पहले होता था मशीन पे जाके बटन दबाते थे, बटन दबाने का सिलसिला नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर के ऐलान के मुताबिक बैलेट पेपर पे इलेक्शन है। आप पतंग के निशान पे मोहर लगा के डब्बे में वोट डालना है। अपने ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का इस्तेमाल कीजिए, कोई घर में कोई वोट भी छूटने ना पाए। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना बेहद ज़रूरी है। हालात तो बेइंतहा संगीन होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और इसको बचाने के लिए हमको चाहिए कि हम अपनी जमात को मुस्तहकम करें और जमात के साथ रहे, जमात के उम्मीदवारों को कामयाब करें। मैं इसके साथ फिर एक मरतबा याद दिलाता हूँ कि बैलेट पेपर पर वोट है, मशीन पे नहीं है। वोट के मोहर लगाना है और वोट डालना है डब्बे में। अपने वोटों का इस्तेमाल करना ना भूलिए। कोई घर में भी कोई वोट छूटने ना पाए और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। कारवान से मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज मजलिस के उम्मीदवार स्वामी यादव के हक़ में कैंपेनिंग की। उन्होंने महबूब कॉलोनी, जोशीवाड़ा, फैज़ चमन, मालीमेट के अलावा दीगर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए लोगों से मुलाकात की और मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव के हक़ में वोट डालने की अपील की। इस दौरे के मौके पर कौसर मोहिउद्दीन के हमरा हिमायम कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बाद अज़ा मजलिस के उम्मीदवार स्वामी यादव ने अपना पैदल दौरा जारी रखा और अपने डिवीज़न के मुख्तलिफ महलों का दौरा करते हुए लोगों से उन्हें वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। बल्दी डिवीज़न शाह अली बंडा के मजलिसी उम्मीदवार मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र ने डिवीज़न के मुख्तलिफ महलों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से कहा कि वह 1 दिसंबर को पोलिंग बूथ पहुंचकर पतंग के निशान पर वोट डालकर भारी अक्सरियत से उन्हें कामयाब बनाए। मजलिसी उम्मीदवार ने अलियाबाद में मैकल बंडा, हमालवाड़ी, मोहम्मदी कॉलोनी व दीगर का दौरा किया और मुकामी लोगों से मुलाकात की। उन्होंने अवामी मसाइल के हल के लिए मौजूदा म्यूनसिपल इलेक्शन में मजलिसी उम्मीदवार के हक़ में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उनके हमरा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। आज का दौरा अलियाबाद, मैकल बंडा, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग मुतासिर हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को वोट करने के लिए। इस हल्के के मैकल बंडा अलियाबाद के लोग काफ़ी खुश है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट के काम हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इस बार एक 30-40% मैकल बंडा अलियाबाद के लोग भी वोट डालेंगे हमको। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह दौरे चलते रहेंगे। मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज में इजाफ़ा करिए। वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़रूरी है, अपने वोट का इस्तेमाल करिए। एमआईएम पार्टी से हमको जो है कोई नुकसान नहीं है और इन लोग जो है हर आदमी को मदद करते हैं इन लोग, और इनका काम जो है बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि इन लोग जीते। फिर हमको जो है हमारे हिसाब से जो है सही है और अच्छा काम करते हैं लोग। बल्दी डिवीज़न कंचनबाग के मजलिसी उम्मीदवार अब्दुर्रहमान शाह ने हाफिज़ बाबा नगर A, B ब्लॉक व अतराफ़ के महलों का पैदल दौरा किया। मुकामी अवाम से घर घर पहुँच कर मुलाकात की, उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और उन्हें हल करने का तयक़ुन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अवाम के दरमियान रहकर खिदमत करने वाली जमात मजलिस है, लिहाजा मजलिसी उम्मीदवारों को 1 दिसंबर के दिन पतंग के निशान पर वोट डालकर कामयाब बनाए। याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के रैन बाजार डिवीज़न से एमआईएम उम्मीदवार मोहम्मद वासिउद्दीन ने सादत नगर और अतराफ़ के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और पतंग के निशान को वोट देकर उन्हें कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर समेत पार्टी अरकान की बड़ी तादाद मौजूद थी। टोली चौकी से मजलिस के उम्मीदवार हारून फरहान ने GHMC इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान मुख्तलिफ महलों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने पतंग के निशान को वोट देते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। उनके हमरा पार्टी के सरगर्म कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी।
जीएचएमसी इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान मजलिस के उम्मीदवार जाकिर बाकरी ने आज दत्तात्रेय नगर, अम्बेडकर नगर, नटराज नगर और अतराफ के मुख्तलिफ महलों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने MIM को मजबूत करने के लिए उन्हें कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के कई सरगर्म कारकुन मौजूद थे। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके 9 में से 5 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन मामूली गलतियों से मुस्तरद कर दिए गए। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी इलेक्शन में अभी उनकी पार्टी के 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। जीएचएमसी इलेक्शंस जिस तरीके से आनन फानन में इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर रख दिए हैं, तो उसका मुकाबला करते हुए इस इंतखाबात में वेलफेयर पार्टी भरपूर हिस्सा ले रही है और हमने कई नॉमिनेशंस कई वार्ड्स के अंदर दाखिल किए थे और मुख्तलिफ़ जगहों पर हमारे कैंडिडेट्स को टेक्निकल तौर पर कुछ BC रिजर्वेशंस, ST रिजर्वेशंस की बुनियाद पर नॉमिनेशंस रिजेक्ट किए गए। और सबसे बड़ा मसला हमारा किशनबाग के अंदर हुआ, जहां पर हमारे कैंडिडेट को पिछली नोटिस को नई नोटिस बना करके पेश किया गया, जहां पर 3 साल के लिए उनको रिजेक्ट किया गया था इलेक्शन लड़ने की वजह से। उनको फिर मज़ीद नई नोटिस के साथ 2022 तक इलेक्शन नहीं लड़ने पर पाबंदी लगाई गई। तो इंशाल्लाह वेलफेयर पार्टी की तरफ से हम लीगली उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम पिटीशन भी डालेंगे और हाई कोर्ट के अंदर हमारी जमहूरी तौर पर लड़ाई भी जारी रहेगी। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने वाइस चेयरमैन जहीर रमज़ानी के हमरा शहर के महल्ला भक्तापुर वार्ड नंबर 45 में 17 लाख की लागत से म्यूनसिपल पार्क का इनाग्रेशन किया। इस मौके पर मुताल्लिका काउंसलर भंडारी सतीश व दीगर मौजूद थे। चेयरमैन जोगू परमिंदर ने कहा कि कॉलोनी के लोगों को साफ़ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए पार्क्स कायम किए जा रहे हैं। शहर के 49 वार्डों में पार्कों की तामीर के लिए एक मुनासिब जगह पर गौर भी किया जा रहा है। కాలనీలో మొట్టమొదటి మేము కౌన్సిల్ ఏర్పడిన తర్వాత పార్క్ అనేది ఇనాగ్రేషన్ అనేది చేసుకోవడం జరిగింది. దాదాపు 17 లక్షల విలువైనటువంటి పార్క్ని మరి ఈరోజు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ చైర్మన్ జయరామజన్ గారు కార్యక్రమంలో పార్క్స్ కానీ ట్రీ పార్క్స్ కానీ తీసుకోవడం జరిగింది. దాదాపు ఒక 10 ట్రీ పార్కులను దాదాపు 10 నుంచి 14 ఈ పార్క్స్ అనేది తీసుకొని ఎక్కడెక్కడైతే మున్సిపల్ ప్లేసెస్ ఉంటాయో అక్కడ మంచిగా పిల్లలు ఆడుకునే విధంగా మరి వాకింగ్ ఉదయాన్నే మహిళలు కానీ పురుషులు కానీ వాకింగ్ చేసుకునేటట్టు మరి కొద్దిసేపు వచ్చి సేద తీర్చుకోవడానికి మంచిగా ఒక ప్రతి వాళ్ళు ఎక్కడైతే ప్లేసెస్ ఉన్నాయో అక్కడ మరి పార్క్స్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. आदिलाबाद मजलिस के सदर मोहम्मद फारूक अहमद की हिदायत पर आज सैयद सिराजुद्दीन राजन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह दरगाह वाक़ चांदा में शाहिद खान जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस ने पार्टी के दीगर जिम्मेदारान के हमरा म्यूनसिपल मुलाजमीन के जरिए जंगली झाड़ियों की सफाई का काम अंजाम दिया। बाज़ मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए शाहिद खान ने कहा कि दरगाह इंतज़ामिया की जानिब से सदर मजलिस से जंगली झाड़ियों की सफाई से मुताल्लिक़ वाकिफ़ करवाया गया। आज जनाब मोहम्मद फ़ारूक अहमद साहब की हिदायत पर चांदा दरगाह में जो जंगली झाड़ थे इसकी कटाई का काम चालू है। क़ब्रस्तानों में जंगली झाड़ पैदा होने की वजह से जो जंगली जानवर गलीज़ात कर रहे थे, जिसमें ख़बरों की बहुत बड़ी बेहरमती हो रही थी। इसका इल्म जनाब फ़ारूक साहब एक्स वाइस चेयरमैन आदिलाबाद को हुआ, तो फ़ारूक साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी से इसको साफ़ कराने की ज़िम्मेदारी उठाई। मजलिस की टीम की निगरानी में ये काम हो रहा है। मैं सबसे पहले जनाब मोहम्मद फ़ारूक साहब का अपने तरफ से और अपनी मजलिस की टीम की तरफ से और चांद दरगाह की ज़िम्मेदारों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और साथ ही साथ कलेक्टर मैडम और आदिलाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया। बोधन से निज़ामाबाद जाने वाली अहम शाहराह से लगे ड्रेन के तामीराती काम पिछले 2 महीने से रुके हुए हैं। ये ड्रेन लाइन बोधन के नए बस स्टैंड तक तामीर की जानी है। मुकामी कारोबारियों ने BBN न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि इस ड्रेन के तामीराती काम मुकम्मल न होने की वजह से इसमें कचरा भर गया है। वहीं दीगर कई ड्रेन लाइन में जमा पानी से बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है। मुकामी कारोबारियों और आम शहरियों ने इस ड्रेन की जल्द से जल्द तामीर का मुतालबा किया है। बदबू आ रहा, बैठने में आ रहे, कस्टमर परेशान हो रहे हैं, क्या करना, जरा उसको जल्दी से जल्दी बनाओ। बोलो कुछ भी साफ नहीं हो रही, देखो पूरा गली से देखो, अभी भी आप दिख रहा ना ये कचरा, देखो जरा आप किसी भी कुछ भी साफ नहीं, अभी तो कोई आया भी नहीं है साफ करने वाले। मोरी में प्रॉब्लम है, मोरी में पूरा कचरा है, वो आ रही, वो से बहुत परेशानी हो रही है हमारे लोगों को।
म्यूनसिपाल्टी वालों से रिक्वेस्ट है कि साफ कीजिए, पूरा तकलीफ हो रही है पब्लिक। भाई ये मोरी बना दे के 2 महीने हो गया, पूरा कचरा आके हवा से अंदर चल जा रहा, कोई आके देखने वाला नहीं है। कोरोना टाइम चल रहा पहले, देखो पूरे मच्छर उड़ के आ रहे अंदर, अंदर से बाहर आ जाते, पूरा कचरा वैसा ही क्या वैसा ही रहना, कोई आ रहा नहीं, कोई पूछ रहा नहीं, देख रहा नहीं। ये रोड पे जो कचरा उठाने वाले उन्होंने बोल रहे हमारा मतलब नहीं, हमारा काम नहीं है वो। तो इसका क्या है ज़रा देख के आप MLA साहब से भी हम गुजारिश करते वजन की, ये ज़रा देखिए आप, ये देख के साफ़ कराइए। और या कि कौन है कारपोरेटर मालूम नहीं, और ये कचरे वाले बल्ले वाले कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हम जाके बोले भी और यहाँ पे भी आ रहे तो हम बोल रहे, तो उसका डिपार्टमेंट अलग है, हम जिम्मेदार नहीं है बोल रहे। तो ज़रा ये साफ़ कराइए, बहुत तकलीफ़ है पब्लिक को, और यहाँ रहने वाले बहुत तकलीफ़ में हैं। हम बहुत दिली गुजारिश है हमारी, और हमारी तकलीफ़ को समझते हुए ज़रा आप काम करवा दीजिए। तेलंगाना के ज़िला जहीराबाद के करीब मौजा, सतवार और चिरागपल्ली कर्नाटक बॉर्डर के पास एक घास की लारी को आग लगने का वाक़या पेश आया। लारी ओनर को पूछने पर उसने बताया कि लारी में वायरिंग की गलती से इसमें आग लग गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की इत्तला पर फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग बुझाई गई। इस वाक़े में लारी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर और लॉकडाउन की क़यास आराइयों के दरमियान KCR का बड़ा फैसला, कल से मुख्तलिफ शराइत के साथ खोले जाएंगे मल्टीप्लेक्स और सिनेमा थिएटर्स। CM KCR ने TRS का मैनिफेस्टो किया जारी, हैदराबाद की आवाम को फ्री में पानी, सलून वालों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी, कोरोना दौर के चालानात को माफ करने समेत किए कई वादे। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने की आवाम से अपील, इंतखाबी वादों को नजरअंदाज करने वाली TRS सरकार को सिखाएं सबक। KTR का बीजेपी पर तनकीदी हमले करने का सिलसिला जारी। अब कहा, सिर्फ नफरत को हवा देने के सिवा बीजेपी के पास नहीं है कोई और काम। GHMC इलेक्शन के लिए असदुद्दीन ओवैसी के पैदल इंतखाबी दौरे जारी। आज जामबाग डिवीजन के मुख्तलिफ महलों का दौरा करते हुए आवाम से पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। और तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने TRS पर लगाए संगीन इल्जाम, कहा कांग्रेस दौर के तरक्याती कामों का क्रेडिट ले रहे हैं KCR, साबित करने का दिया खुला चैलेंज। BBN न्यूज़ में ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।